जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरोपियन खुशी में। और हमारा आज का टॉपिक है ब्रेकअप या रीयूनियन। तो देखते हैं आज की क्या एनर्जी है आपकी, ब्रेकअप होता है या रीयूनियन होती है आपकी। और रीडिंग को शुरू करने से पहले माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माता रानी, प्लीज़ 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 माँ, मैं आपका आवाहन करती हूँ, आप मेरे जीवन पर विराजमान हो जाइए और मेरे जो डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं और मेरे डिवाइन सोल फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए आज आपके लिए आपके क्या मैसेज है, उनके लिए क्या गाइडलाइन है और क्या ही ब्लेसिंग्स हैं। तो प्लीज़ माँ, आप जो भी गाइडलाइन, मैसेज या ब्लेसिंग्स उन तक पहुँचाना चाहते हैं वो आप मेरी वाणी द्वारा उन तक एज इट इज़ पहुँचा दीजिए ताकि उनको हेल्प मिले। और आप बताइए उन्हें कि आज की क्या एनर्जी है उनका ब्रेकअप होगा या उनकी रीयूनियन होगी। तो माता रानी प्लीज़ 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 कृपा कीजिए, अपनी अनुकंपा बरसाइए मेरे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स के ऊपर और उन्हें बताइए कि आज उनकी क्या एनर्जी है। थैंक यू माँ कि आपने मुझे इसका माध्यम के रूप में चुना और इसके लिए आपका बहुत 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 थैंक यू माँ। थैंक यू सो मच माता रानी। थैंक यू माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ पार्वती, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू माँ हमारी, थैंक यू माँ भद्रकाली, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू अर्थ एंजल्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आपकी क्या एनर्जी है, रीयूनियन या ब्रेकअप या रीयूनियन। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और जल्दी से अपने ईस्ट का और अपने लव वंस को याद कीजिए आंखें बंद करके, और ताकि उनकी एनर्जी को पिक कर सके और देखें आखिर आज की आपकी क्या एनर्जी है। आपका ब्रेकअप होगा या फिर रीयूनियन होगा। तो चलिए देखते हैं। जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। हे माता रानी, हे भोले बाबा, प्लीज़ 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 मेरे डिवाइन सोल व्यूअर्स को बताइए कि आज की उनकी क्या एनर्जी है, आज उनका क्या हो रहा है, रिश्तों में क्या हो रहा है, ब्रेकअप या रीयूनियन। प्लीज़ 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 माता रानी, प्लीज़ 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 मुझे बताइए हमारे डिवाइन सोल फैमिली मेम्बर्स के लिए आखिर आज क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 माता रानी बताइए कि आज हमारे जो डिवाइन सोल फैमिली है उनकी ज़िंदगी में, उनके रिश्तों में क्या होने वाला है, ब्रेकअप या रीयूनियन। प्लीज़ 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 माता रानी प्लीज़ बताइए कि उनके रिश्तों में आज क्या एनर्जी है, रीयूनियन या ब्रेकअप या रीयूनियन। प्लीज़ माता रानी प्लीज़ 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 बताइए उनके सारे रिश्तों में ब्रेकअप या रीयूनियन। प्लीज़ 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 माता रानी प्लीज़ 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 बताइए उनकी ज़िंदगी में ब्रेकअप या रीयूनियन। Okay, nice, good. So, Magician, Four of Wands, Four of Cups, Knight of Wands. Okay. Pentacles, King of Pentacles, Seven of Swords, Queen of Pentacles, okay, Four of Swords, Three of Wands, bottom of the deck, the Sun, okay। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। द मैजिशियन, कुछ लोगों की ज़िंदगी में, कुछ व्यूवर्स की ज़िंदगी में ऐसा होने वाला है कि जहां उनका पूरा रिश्ता टूटने वाला है, ब्रेकअप के पूरे आसार हैं और उनको लग रहा है कि पूरी तरह से अब बस हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, जो कि हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे। उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां पूरा मैजिक हो जाएगा, बिल्कुल मैजिशियन कोई ऐसा इंसान आएगा आपके बीच में और वो एक मैजिक कर देगा, एक एज ए मैजिशियन वाली जादूगर वाली फॉर्म में आ जाएगा और वो आपके रिश्ते में एक जादू कर देगा और आपका ब्रेकअप होते 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 रुक जाएगा। ठीक है, तो आपका रीयूनियन, कुछ लोगों का यहाँ पे रीयूनियन होगा और वो भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से। जहाँ आपको लग रहा है या तो आपको कोई फ्रेंड हेल्प कर सकता है या आपका कोई भी रिलेटिव, फैमिली में कोई भी आपका ना कोई ऐसा इंसान, आपका अननोन इंसान
मोस्टली मुझे यहाँ पे अननोन इंसान लग रहा है, जो एक अननोन इंसान आपकी ऐसी हेल्प कर देगा कि ब्रेकअप टूटते टूटते रिश्ते को, मतलब मरते हुए रिश्ते को एकदम से जान डाल देगा और आपका रीयूनियन हो जाएगा। कुछ लोगों का रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, और वो भी किसी अननोन पर्सन की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से। और आपका ना सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। रीयूनियन के बाद आपका सेलिब्रेशन होने वाला है। शादी हो सकती है, अगर आप न्यूली मैरिड हो तो आप किसी फंक्शन में किसी कोई आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, जिसको आप इंजॉय कर सकते हो। आपका, अगर आप मैरिड हो और आपका रिश्ता ऐसा चल रहा था कि बिल्कुल डिवोर्स वाले उस पर, तो वो रिश्ता बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। यहाँ पे मुझे जो कुछ लोगों की एनर्जी पिक हो रही है कि सेलिब्रेशन, चेंज, बहुत ज़्यादा खूबसूरत चेंज, कि अगर वो मैरिड हो आप, तो आपके रिश्तों में एक ऐसा चेंज आने वाला है जहाँ पर आप सेलिब्रेशन करने वाले हो। वो जो कार्मिक पैटर्न है, रिश्ते को टूटने वाला जो कार्मिक पैटर्न है, वो खत्म हो जाएगा और सेलिब्रेशन वाली जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे पीक हो रही है। कुछ लोगों को लग रहा है कि अब हमारे रिश्ते, हमारे जो लव वंस हैं ना, वो अब हमारी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि अब हमारा रिश्ता टूटने वाला है। बट ये आपका ना एक भ्रम है, जो कुछ ही जल्दी, कुछ ही दिनों में भ्रम टूटने वाला है। यहाँ पर आपका कोई भी, मुझे आपका ब्रेकअप होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। मुझे यहाँ पे आपका, सिर्फ आपका उनको इग्नोर करना दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना, आपको ना, मतलब जो सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन को एज इट इज़ नहीं देख पा रहे हो। आपका जो उस सिचुएशन को देखने का नज़रिया है वो थोड़ा अलग है, और जो आपके लव वंस है ना, वो उस सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से, मतलब डिफरेंसेस ऑफ थॉट्स, कि आपके थॉट्स में, आपकी सोचों में डिफरेंसेस हैं। दैट्स वाई आपको लग रहा है कि आपका रिश्ता ब्रेकअप की तरफ जा रहा है, आपका ब्रेकअप होने वाला है। नहीं, आपके रिश्ते में बहुत अबंडेंस आएगी, रीयूनियन होगी। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों का दिखाई दे रहा है। 4 का जो होता है वो राहुदेव का है। राहुदेव एक भ्रम पैदा करते हैं, और जहाँ भ्रम होता है वो चुटकियों में कुछ भी कर सकते हैं। बनते हुए, कहते हैं ना, वो राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। तो आपके टूटते हुए रिश्ते का ना, ब्रेकअप होते होते आपका रीयूनियन हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है। आप चाहे अनमैरिड हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप नए रिलेशनशिप में आए हैं अभी, तो आपका यहाँ पे रीयूनियन हो रहा है। रीयूनियन, किंग ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ वेंड्स बोलता है कि आपका जो रिश्ता है ना, जो बहुत अच्छा रन कर रहा है, और अचानक उसमें कोई ऑब्स्टिकल आ गया है, आप ना इस रीयूनियन के बाद, रीयूनियन दिखाई दे रहा है, रीयूनियन के बाद आपके रिश्ते में वो पैशन होगा कि आप ना, जैसे एक किसी में बहुत एनर्जी आती है ना, उसके मतलब घोड़े को ना, उसकी वो रस्सी को खींच देते हैं, तो वो एकदम से जंप करके उस चीज़ को पार कर जाता है। तो आपके रिश्ते में एक ऐसी अबंडेंस, एक ऐसी पैशन आ जाएगा, ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि आप ना सभी ऑब्स्टिकल्स को बहुत ही ईजी वे में उनको उखाड़ के फेंक दोगे, और आप बहुत अपने रिश्ते में आगे बढ़ जाओगे। आपके रिश्ते में बहुत पैशन भी होगा, आप एक योद्धा की तरह से भी उस सिचुएशन से फाइट करोगे, और जो भी कार्मिक सिचुएशन है वो एक आपके पैशन के आगे ना टिक नहीं पाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब आपकी रिश्तों में इतना पैशन हो जाएगा रीयूनियन के बाद कि जो कार्मिक सिचुएशन है, जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप लग रहा था, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। आपकी उस प्यार से, आपके उस समर्पण से, आपकी उन पैशनेटिक फीलिंग से ना, वो ख़त्म हो जाएगी। वो कार्मिक सिचुएशन बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, और आपका रिश्ता बहुत बहुत आगे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, और बहुत ही अबंडेंस होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स यही बोलता है कि आपके रिश्तों में बहुत ही अबंडेंस आने वाली, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होगा, मजबूत होगा, चट्टान की तरह होगा। आपको बस एक बार खुद पे भरोसा और खुद के प्यार पे भरोसा करना है, और जहाँ आपने अपने प्यार को समझ लिया, जहाँ आपने प्यार की फीलिंग्स को समझ लिया, जहाँ आपने उनके साथ अपना टाइम स्पेंड किया, वहीं आपके रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी। बस जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको आप क्लियर कर लीजिए, और मिसअंडरस्टैंडिंग जब क्लियर हो जाती है तो रिश्तों में वापस से मधुरता आती है। जैसे छोटी सी लड़ाई के बाद जब हम दोबारा से किसी से मिलते हैं ना, तो वो फिर से दोबारा एक नई शुरुआत हो जाती है। तो आपके रिश्तों में नई शुरुआत हो रही है, खूबसूरत रिश्ता, बहुत मजबूत रिश्ता होगा, मजबूती से आगे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, अबंडेंस होगी, और आपका रिश्ता टूटेगा नहीं। बहुत लोगों के रिश्तों में ना रीयूनियन है अभी तक,
अभी तक की जो भी एनर्जी है वो रीयूनियन की ही मुझे शो हो रही है आज की जो आप लोगों की। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम अलग होके, कुछ लोग मूव ऑन करने वाले हैं, कुछ लोगों का ना रिश्ता ब्रेकअप हो रहा है और आप रीयूनियन ही मतलब मूव ऑन करने वाले हो। आपका कार्मिक पैटर्न था जिसको आप ख़त्म कर रहे हो और आप मूव ऑन कर रहे हो। कुछ लोग अपने रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो उस कार्मिक पैटर्न को आगे नहीं रन करने वाले हैं। तो कुछ लोगों का रीयूनियन नहीं हो रहा है, बल्कि एक नया रिश्ता शुरू हो रहा है। तो जो पैटर्न चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और जो नया पैटर्न आपका शुरू होगा उसमें आप बहुत ज़्यादा पैशनेटिक होगे और उसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी, अबंडेंस मिलेगी और ग्रोथ भी होगी। आपका रिश्ता वो आगे बढ़ेगा, लेकिन ये रिश्ता आपका ख़त्म होता दिखाई दे रहा है और आप नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ रहे हो। इस रिश्ते को उखाड़ के, मतलब इस कार्मिक पैटर्न को उखाड़ के फेंकते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत स्पीड से फेंकते हुए। आपका ये रिश्ता बहुत स्पीड से ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो रहा है, या फिर कई लोगों का हो चुका है जिनके पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं और अब उनको खुद को मूव ऑन करना है। तो यहाँ मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। बस आप थोड़े से भ्रम जाल में हो कि शायद ये रिश्ता फिर से ज़िंदा हो जाए, फिर से चल जाए, बट ऐसा नहीं होने वाला। कि जिनके जो लव वंस हैं या फिर जिनके हस्बैंड हैं या फिर जिनके लवर्स हैं, जो भी हैं, वो अगर मूव ऑन कर चुके हैं तो वो उम्मीद छोड़ दें कि वो आपके पास वापस आएंगे। वो वापस नहीं आएंगे। आपको मूव ऑन करना है, आपको अपने नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना है, आपको नई खुशियों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो आप अपने अंदर वो पैशन लाइए, अपने अंदर अपने आप को तैयार रखिए, रेडी रखिए नई खुशियों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए, स्पेशल फील कराते हुए और अपने रिश्तों को ग्रोथ की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि उनका रीयूनियन हो रहा है, रीयूनियन होते हुए भी उनके रिश्तों में ना ग्रोथ हो रही है। उनके रीयूनियन के बाद उनकी ज़िंदगी में ना बिल्कुल चेंज आ जाएगा। जिस चीज़ के लिए वो तरस रहे थे ना, वो सब चीज़ें उनको प्रचुर मात्रा में मिलने वाली है। मतलब अगर आपके रिश्ते में पैसे की कमी की वजह से हो रहा था तो वो पैसा चारों तरफ से आने वाला है। अगर फीलिंग्स की कमी, तो फीलिंग्स को बहुत अच्छे से शेयर करने वाले हो। आपका रिश्ता बहुत ग्रोथ करने वाला है, बहुत ही अबंडेंस आने वाला है। रीयूनियन के बाद आपके रिश्ते में एक नई ऊर्जा आ जाएगी, एक नयापन आ जाएगा जो कि आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख देगा। आपके रिश्तों में, आपकी ज़िंदगी में जो कमी थी ना, वो कमी नहीं रहेगी, बल्कि उस चीज़ की प्रचुरता हो जाएगी। अगर प्यार की कमी महसूस हो रही है तो वो प्यार बहुत बढ़ के आपको मिलने वाला है। बहुत खूबसूरत कार्ड है और बहुत ही कह सकते हो कि आपको मतलब हर तरह से भरपूरता देने वाला है रिश्तों में ये कार्ड। कुछ लोगों को अपने रिश्ते में टाइम चाहिए। आप ब्रेकअप करने से पहले अपने रिश्तों को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने लव वंस को टाइम दीजिए। और जब आप अपने रिश्तों में ना थोड़ा टाइम देते हो तो चीज़ें संभल जाती हैं। तो ब्रेकअप करने से पहले थोड़ा सा सोचिए, समझिए और अपने रिश्तों को टाइम दीजिए। जब आप टाइम दोगे तो आप उसमें जो आई हुई प्रॉब्लम है उसको आप कैच कर पाओगे, उसको पकड़ पाओगे और उसको सही कर पाओगे। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी भी तरह की तो उसको आप क्लियर कर पाओगे। इसलिए खुद को, अपने आप को और अपने लव वंस को टाइम दो, अपने रिश्तों को थोड़ा टाइम दो, ताकि उसको हील होने में और उसको थोड़ा टाइम, जो पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो वो उसको मिल पाए। यहाँ आपको टाइम देने के लिए गाइडेंस दी जा रही है कि अपने रिश्ते को और खुद को टाइम दीजिए, थोड़ा खुद को हील कीजिए, खुद को थकाइए मत, खुद को रिलैक्स कीजिए, अपने लवर्स को रिलैक्स होने दीजिए। दोनों को टाइम चाहिए इस वक्त। तो आप अपने आप को ना, अपने रिश्तों को थोड़ा टाइम दीजिए ताकि रिश्ते में एक नई ऊर्जा आ पाए। थ्री ऑफ वैंड्स यही कहता है अपने रिश्तों में कन्फ्यूजन को मत लाइए, अपने रिश्तों में आगे बढ़िए। अगर आपका ये रिश्ता कार्मिक है, अगर आपको लगता है कि हम इस रिश्ते को नहीं ढो सकते तो ख़त्म कर दीजिए, सोचिए मत। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपके रिश्ते में 10% भी उम्मीद है और आप उसको रन कर सकते हो, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ रन कर सकते हो, तो आप पूछ जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है 1% भी कि नहीं, मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊँगी या नहीं बढ़ा पाऊँगा, नहीं आगे चला पाऊँगा, तो उस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए बिल्कुल। और कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में मत रहिए, आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन कर जाइए। आगे कहते हैं ना, जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखना होता, तो आप पीछे मुड़ के मत देखिए। अगर आपको लगता है कि आप रिश्तों में थोड़ा सा संभाल सकते हो तो उसमें थोड़ा टाइम दीजिए और उसको संभालिए, कंफ्यूज मत रहिए।
एक निर्णय लेने का टाइम है इस वक्त। निर्णय लीजिए, जो भी आर या पार निर्णय ले। आपको यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स यही बोल रहे हैं कि निर्णय लीजिए। जब आप निर्णय लोगे तो आप किसी एक डिसीजन पे लोगे, या तो रिश्ते को छोड़ोगे या फिर आगे बढ़ जाओगे। तो या तो आप उस कार्मिक सिचुएशन से निकल जाइए और रिश्ते को छोड़ दीजिए, या फिर उस कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म करके अपने रिश्ते में आगे बढ़ जाइए। जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपके लिए बहुत आगे एक अबंडेंस है, आपके रिश्तों में बहुत खूबसूरती है। अगर आप मूव ऑन भी करते हो तो भी आपके रिश्तों के लिए, नए रिश्तों के लिए भी बहुत खूबसूरती है। नया चेंज आगे दर्शा रहा है। नया जो चेंज है वो बहुत, चाहे वो आपका रीयूनियन हो, चाहे वो आप अपने रिश्ते को, उसको कार्मिक पैटर्न को ख़त्म कर दो, नया रिश्ते में जुड़ जाओ, तो आपके लिए नया सूर्य उदय हो रहा है। आपकी ज़िंदगी का कार्मिक पैटर्न एंड हो रहा है और आपके लिए ज़िंदगी में नया सूर्य उदय हो रहा है। आप ये जो 9 पोर्टल है, मैंने बहुत ये चीज़ देखी है कि जो भी पुरानी कार्मिक चीज़ें हैं ना, वो सब खत्म हो रही हैं। उसकी जगह नई चीज़ें उसकी जगह ले रही हैं। तो उसी तरह हमारे रिश्तों में भी यही चीज़ हो रहा है। जिसका भी कोई कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक सिचुएशन, कुछ भी ऐसा चल रहा है ना नेगेटिव, वो ख़त्म हो रहा है। और वो ख़त्म होने के बाद नया एकदम पॉजिटिव चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो ये जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उन्हें हो जाने दीजिए। उसके लिए ज़्यादा आप कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में मत रहिए और ज़्यादा सोचिए मत। लेकिन जहाँ भी आपको ये लगता है कि हमारी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको हम क्लियर करके आगे बढ़ सकते हैं और उसमें रीयूनियन कर सकते हो, आप ज़रूर कीजिए। आपका जो आने वाला टाइम है, जो भोले बाबा का संकेत, वो हमेशा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उन्होंने ये फूल गिरा के ये सिद्ध कर दिया कि आपका ना रिश्ता बहुत ही खूबसूरत, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत मोड़ आने वाला है, बहुत ही नई शुरुआत अच्छी होने वाली है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कितनी रीडिंग, जो मैसेज हैं कितने कनेक्ट हुए हैं और आपकी करंट सिचुएशन अब इस वक्त क्या है।